Okay then, welcome back again to the class. हाँ कैसा रही? Okay, so no more further doubts from the previous lecture, that is prism. कोई issue नहीं है? नहीं ना? You remember everything? Vibgyor, wavelength, angle of deviation and all, सब कुछ? कोई issue नहीं है? कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं ना? Which means that कि we can move ahead. हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. ओके सो वी सॉ कि एक प्रिज्म एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे अगर लाइट पास किया जाए तो द वाइट लाइट गेट्स स्प्लिटेड आउट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूटिंग कलर्स. द 7 कॉन्स्टिट्यूटिंग कलर्स इज नोन एज स्पेक्ट्रम एंड द स्प्लिटिंग आउट ऑफ स्पेक्ट्रम इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट. राइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट. कोई इशू यहाँ पर डिस्पर्शन ऑफ लाइट में? कोई दिक्कत? डिस्पर्शन ऑफ लाइट. चलिए, सो नो इश्यूज ना, आगे बढ़े ना. ओके सो हम जाने, अब ध्यान से देखिएगा, दिस इज ए बी सी अ प्रिज्म. ठीक, कोई दिक्कत? वाइट लाइट हम यहाँ मारते हैं तो ये ऐसे आके ये यूं 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 कुछ इस प्रकार से कई को कर दिए रे, 3 ढेरे कर दिए ना. इतना नहीं करना है, आदमी कुछ तो इज्जत रखना होगा. बेचारा न्यूटन बोल के गया 7 को हम क्या को कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7. थोड़ा और अच्छा से बना देते हैं, है कि नहीं? हाँ, 1 2 3 4 5 6 7, एक नंबर. उसके बाद यूं तगड़ा. देखिए, so this gets splitted down into its 7 constituting colors. Right, this experiment was performed by Newton, the man himself. Right, है कि नहीं? न्यूटन बहुत होशियार बच्चा था, I mean आदमी था. क्लियर है? इसी ने बताया कि वाइट लाइट जो है वो वाइट नहीं है, इसमें 7 गो रंग है. समझे? What did he do once again? कि इसने क्या किया कि एक और प्रिज्म लिया. ठीक है, एक और प्रिज्म लिया और इस प्रिज्म को लाड साहब जो है वो उल्टा रख दिया. ये उल्टा रख दिया, समझे? सो व्हाट डिड ही सी कि सारे जो है वो रिफ्रैक्शन फिर से हुआ, यहाँ पे फिर से रिफ्रैक्शन हुआ. सारा रिफ्रैक्शन हुआ एंड अगेन वाइट लाइट में कन्वर्ट हो गया. White light got converted again into white light. उल्टा रख देने से ऐसा होता है. प्रिज्म को उल्टा नहीं, प्रिज्म को पूछे तो आप बोले वैसे नहीं. अरे यार, ऐसे हाथ से पकड़ के रख लिए हम. तुम तो एकदम गुस्सा गई है इसके पीछे. तुम क्यों उल्टा रखना चाह रही हो? केवल देखना चाहता था कि क्या फिर से वापस कन्वर्ट होता है कि नहीं. देखा था, हो गया. ठीक है, द थिंग इज दैट कि यू कैन प्लेस दिस वन, यू कैन नॉट प्लेस दिस वन. अभी आपको ऐसे रखें, आप जमीन पे चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है. व्हाट विल हैपन इफ यू वुड वॉक, ट्राई टू वॉक लाइक दिस. ऊपर अगर ट्राई करेंगे तो होगा क्या? नहीं. दिस द थिंग. तो ऐसे पकड़ के रखना होगा, उसके बाद फिर ये इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा. क्लियर? इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द वाइट लाइट अगेन. कोई दिक्कत? ही शोड दिस एक्सपेरिमेंट बाय हिज वेरी फेमस न्यूटन्स डिस्क एक्सपेरिमेंट. कहता है वो न्यूटन्स डिस्क एक्सपेरिमेंट. न्यूटन्स डिस्क एक्सपेरिमेंट क्या है भाई? ये डिस्क, कलर डिस्क था. ये क्या किया था कि इसको जब ये दिखा इसको, ठीक है, सो ही वेरीफाइड, ही ट्राइड टू वेरीफाई दिस वन. 7 को कलर था, 7 कलर के जो पेपर, चार्ट पेपर जो है वो एक CD जो होता है ना डिस्क, उसमें 7 कलर में चिपका दिया. एंड ही रोटेटेड दैट डिस्क वेरी हाई स्पीड, बहुत हाई स्पीड में उसको रोटेट किया. एंड ही सॉ कि वो 7 कलर डाले थे तो रंग बिरंगन दिखना चाहिए था, बट इट वॉज वाइट लाइट. वो जो है पूरा वाइट दिख रहा था द डिस्क, जिससे पता चला कि वो जो है वाइट कलर का. अब जैसे मान लीजिए ब्लैक कलर का आप कुछ लेते हैं और वो घूमता है यूं यूं यूं, वो ब्लैक दिखेगा. समझे कि नहीं? लेकिन अगर आप पूरे 7 का कॉम्बिनेशन कर दीजिएगा तो रंग बिरंगा दिखना चाहिए. रंग बिरंगा नहीं दिखा. इट डिडंट अपीयर कलरफुल, इट अपीयर्ड वाइट. ये वाइट उसको नजर आया. क्लियर कि नहीं?
दिस इज द सेम इफेक्ट इज सीन इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबोज। रेनबो के फॉर्मेशन में सेम इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, द इफेक्ट ऑफ रेनबो। समझे? समझ में आ रहा है? द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो सेम चीज ऐसा ही होता है, द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। कैसे भाई, कैसे काम करता है रेनबो? हवा में कहाँ प्रिज्म लटका हुआ है जो ऐसे स्प्लिट हो जाएगा, है कि नहीं? समझे? तो हवा में प्रिज्म नहीं है, बट वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, एंड दोज वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट एज प्रिज्म। वो प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं। हमने कहा था ना कि स्फेरिकल बनाना मुश्किल है, बट होता है। तो वाटर ड्रॉपलेट्स कैसा होता है? एकदम चाकू की तीर की तरह, है कि नहीं? नहीं, भाला जैसा नहीं रहता पानी का बूंद? कैसा रहता है? चलिए, अब मतलब आपको समझ में आता है कि बूंद कैसा है ना? सो उस तरीके का प्रिज्म बना पाना थोड़ा सा मुश्किल है। हमने कहा था कि होता है, पर थोड़ा सा मुश्किल है बना पाना उसको, ठीक है? बट होता तो है, समझिए? सो द सेम थिंग। तो वाटर ड्रॉपलेट्स विच आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, दे एक्ट एज प्रिज्म, और प्रिज्म की तरह ये काम कर रहा है। तो प्रिज्म का तो काम है व्हाइट लाइट को 7 कलर में स्प्लिट करवाना, तो वही कर देता है। एंड दिस इज द इफेक्ट ऑफ रेनबो। और रेनबो आपको तब मिलेगा जब बरसात हुआ हो। यही नहीं कहीं भी, अभी हम बता दिए, बाहर जाकर खोज रहे कहाँ रेनबो, वेयर इज द रेनबो? अभी भी तो एटमॉस्फेयर में पानी है, कहाँ है रेनबो? बकलोली मत करते रहियो, ठीक है? ये तभी मिलेगा जब वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट हो, और वाटर ड्रॉपलेट्स तब होगा जब बरसातें होंगी, बरसात होगा, है ना? तब ना आपको मिलेगा। ऐसे कैसे मिल जाएगा? सो व्हाट हैपेंस ओवर हियर कि मान के चलिए कि ये वाटर ड्रॉपलेट है। क्या है? वाटर ड्रॉपलेट। ठीक होगा ये कि सूरज की किरणें जो है वो आएंगी यहाँ से, वाइट लाइट इन द फॉर्म ऑफ वाइट लाइट, वाइट लाइट के फॉर्म में ये जाएगा उधर, ठीक है? तो क्या होगा कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन की वजह से ये यहाँ पे आके बेंड किया, रिफ्रैक्शन हुआ। अब इसके वजह से यहाँ से ये इंटरनली रिफ्लेक्ट करेगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, अंदर में ही रिफ्लेक्शन हुआ, समझे? ये नहीं कि एने से चाके उधर निकल लेगा उधर से, वैसा नहीं होता है। इट गेट्स इंटरनली रिफ्लेक्टेड ऑल्सो, इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो जाता है ड्यू टू द शेप ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है? वाटर ड्रॉपलेट के शेप के कारण इट गेट्स इंटरनली रिफ्लेक्टेड। इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको। एक चीज़ होती है इंटरनल रिफ्लेक्शन और दूसरी होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है? आई टेल यू सम और द अदर टाइम इफ टाइम परमिट्स। तो व्हाट हैपेंस ओवर हियर इज कि ये यहाँ पे आया एंड देन ये जो है पूरा वाइट लाइट गया था, रिफ्लेक्ट भी वाइट लाइट किया, बट यहाँ से बाहर जब निकलेगा तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू दी 7 बैंड्स ऑफ कलर्स। ये 7 कलर में यहाँ से जो है स्प्लिट हो जाता है, समझ आया? एंड दिस इज द प्लेस वेयर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो टेक्स प्लेस। क्लियर है? द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, फाइन? द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, हमें यही चीज़ मुझे पता चलता है, दैट इज दिस वन इज विबग्योर, दैट इज वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर। इज इट क्लियर? पुराने होमवर्क पहले क्लियर करवाइए, होमवर्क ले लेके जमा करने से क्या है? फाइन, कोई दिक्कत यहाँ पर? द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, कोई इशू? अच्छा, जो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो होगा वो आपको तभी दिखाई देगा, ठीक है? द रेनबो विल बी विजिबल ओनली इफ योर back side is in front of the sun, in front of the sun। मतलब आपका पीठ जो है वो सूरज की तरफ होना चाहिए, आपको उल्टे साइड देखना होगा, तब आपको रेनबो दिखेगा। सूरज के ताक के नहीं रेनबो नहीं दिखेगा, इधर दिखेगा। क्लियर है? क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ थिंग तो आप बोल सकते हैं, ठीक है? रेनबो आपको तभी मिलेगा जब आप सूरज से उल्टे तरफ देखें। सूरज अगर इधर है तो आपको इधर देखना होगा, तब ना सनलाइट जो है उधर से यहाँ वाला वाटर ड्रॉपलेट में मारेगा और फिर इधर फैलेगा, समझ आया? क्योंकि वो इंटरनली रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, इट हैज़ टू वो इंटरनली रिफ्लेक्ट कर रहा है, आपको उल्टे साइड देखना होगा। हाँ, अरे इसके इस ड्रॉपलेट के कारण शेप ही ऐसा है, उसको जो है वो इंटरनल रिफ्लेक्शन ही ऐसा करवा देता है, समझे? इट विल ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ आर्क, ये जो आर्क के फॉर्म में ही होगा, सीधा सीधा रेनबो कहीं नहीं दिखेगा, ठीक है? इट विल ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ आर्क बिकॉज ऑफ दिस वाटर ड्रॉपलेट। ये आप बिना बरसात के आप देख सकते हो, यदि आप फाउंटेन चलवाते हो कहीं पे, फाउंटेन चलवाइए फिर आपको दिखाई देगा, ऐसे नहीं। समझ क्लियर? इतनी सी बात, इतनी बातें क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? एनी इश्यूज? नहीं, ओके, वेरी गुड। सो विल कीप दिस मच ओनली यहाँ पे, ओके? छाप लेंगे।